नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपको आईएएस वॉरियर्स में। और एक न्यूज़ आ रही है सामने कि बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 के डोमिसाइल नीति के लिए आप लोग काफ़ी इसमें परेशान थे और इस जिसमें कि बहुत सारे उत्तर प्रदेश के लोग फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के या फिर बहुत तरीक़ों से बिहार में नौकरी लिए। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को कहना था कि बिहार जो है एक तरह का, बिहार के लोग बाहर जाकर काम करते हैं और यहाँ के युवा जो है नौकरियां दूसरे राज्यों के लेके चले जा रहे हैं और बिहार के युवा परेशान हो रहे हैं। इस पर आज के शिक्षा मंत्री का अभी हाल ही में 1 घंटा पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है। इन्होंने क्या क्या कहा है, एक बातें कहेंगे और इन्होंने क्लियर कट डोमिसाइल नीति पर बात कहा है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि जो डोमिसाइल नीति पे इससे पहले एक न्यूज़पेपर में आया था कि 9 तारीख को बिहार बंद था, उस सबके बारे में बात करेंगे। तो क्या टीआरई 3.0 4.0 में डोमिसाइल लागू होगा कि नहीं, इस पर हम लोग बात करेंगे और इन्होंने क्या क्या कहा और क्या क्या इनसे सवाल किया गया, सब इस पे बात करेंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब करिएगा, अगर नए लोग हैं तो, और पुराने लोग अधिक से अधिक सेशन को शेयर करिएगा। सबसे पहले साथियों, एक हफ्ता पहले ये न्यूज़ आई थी, एक सप्ताह पहले, कि डोमिसाइल नीति को लागू करने के लिए बिहार में आपको 9 तारीख को बिहार बंद करने का ऐलान किया गया था। इसमें शिक्षक नियुक्ति के बाहरी अभ्यर्थियों की संख्या के बढ़ने का विरोध किया गया और कहा गया कि इसमें अभ्यर्थियों को बिहार नियुक्ति के हिसाब से महाराष्ट्र एक केस था, सुप्रीम कोर्ट बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें 2019 में ये तो डॉक्यूमेंट वाला हो गया। ठीक है, ये दूसरा न्यूज़ है। बेसिकली इसमें बात कहा गया था डोमिसाइल नीति को लागू करने के लिए। ठीक है, तो डोमिसाइल नीति को लागू करने के लिए आपको 9 तारीख को 9 सितंबर को बिहार बंद करने का ऐलान किया गया है। और बिहार के लोगों का, अभ्यर्थियों का कहना है कि यहाँ की नौकरियाँ जो है दूसरे राज्यों के लोग लेके चले जा रहे हैं। और उसमें उन्होंने ये भी इसमें हवाला दिया कि आपको दूसरे स्टेट के लोग जो है फर्जीवाड़ा का काम कर रहे हैं, यानी कि जो सबकी बातें नहीं कर रहे, कुछ लोग ऐसे हैं जो निकटवर्ती जिलों के हैं, जो संपर्क आपके बॉर्डर लगता है बिहार से, उसका ना जातीय निवास बनवा ले रहे हैं या फिर शादी वगैरह के माध्यम से क्या करते हैं, शादी वगैरह होता है जो, तो फर्जीवाड़ा उसका भी बनवा के यहाँ पर नौकरियाँ ले रहे हैं। इसलिए जब डोमिसाइल नीति लागू हो जाएगा तो इस तरह की कोई घटनाएँ सामने देखने को नहीं आएगी और इसके लिए 9 सितंबर को बिहार बंद करने का ऐलान किया गया है। लेकिन इसी बीच आज शिक्षा मंत्री का एक बयान आता है और शिक्षा मंत्री बयान में क्या कहते हैं, हर मुद्दों पर पहले बात करते हैं। मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड नहीं है कि उनका रिकॉर्डिंग में चला के दिखाऊं, लेकिन हाँ, उन्होंने जो कहा 1 घंटा पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो सवाल उनसे पूछा गया, उन्होंने क्या जवाब दिया, अंतिम में क्या कंक्लूजन निकला, हर मुद्दों पर हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए, तो इसमें आपको बता रहे हैं कि क्या क्या उनसे सवाल किया गया और क्या क्या वो जवाब दिए थे। पहला सवाल ये था कि उनसे पत्रकार महोदय ने ऐसा सवाल किया, पहला कहा कि क्या सर डोमिसाइल नीति को लागू करने के लिए टीआरई 3.0 और टीआरई 4.0 के स्टूडेंट बराबर मांग कर रहे हैं। यानी कि स्टूडेंट का कहना है कि जो दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी हैं यहाँ की नौकरियां लेके चले जाते हैं और बिहार में नौकरी का अभाव देखने को मिलता है, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे कि बच्चे कह रहे हैं कि डोमिसाइल नीति आपको लागू करना है। इस संदर्भ में शिक्षा मंत्री ने ये कहा कि हम बहुरंगी प्रतिभा की खोज कर रहे हैं। अब आप खुद समझ सकते हैं इसका मतलब क्या हो गया। इन्होंने क्या कहा, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार है, ये कह रहे हैं कि हम बहुरंगी प्रतिभा की खोज कर रहे हैं। बहुरंगी मतलब समझ रहे हैं, यानी कि हमको टैलेंट ऐसा चाहिए कि ऐसा ना हो कि कम नंबर पे किसी का सिलेक्शन हो जाए और दूसरे स्टेट के अच्छे कैंडिडेट पड़े हुए हैं जो कि यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था को सही कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि बहुरंगी प्रतिभा की हम धनी लोगों की तलाश में है और इसमें अगर ओपन कंपटीशन होगा, जिसमें क्या होगा, अच्छे अच्छे कैंडिडेट यानी क्रीमी स्टूडेंट छटके आएंगे और यहाँ पर अच्छा शिक्षा व्यवस्था बिहार का सुधर सकेगा। इन्होंने पहला अपना जवाब ये दिया इसके संदर्भ में। दूसरा सवाल किया गया कि सर क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि दूसरे स्टूडेंट बिहार में जो है आपको शिक्षक भर्ती में मैक्सिमम जो है दूसरे राज्यों के स्टूडेंट आकर यहाँ पर नौकरी ले ले रहे हैं और बिहार के अभ्यर्थी इससे दूर होते जा रहे हैं। तो उन्होंने ये बातें कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा रहता तो टीआरई 1.0 और टीआरई 2.0 में लगभग 75 से 80% बिहार के अभ्यर्थी का सिलेक्शन हुआ है और लगभग हर स्कूलों में जाइएगा तो मैक्सिमम बिहार के टीचर ही आपको मौजूद मिलेंगे। यानी कि उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर कि 75 से 80% टीआरई 1 और टीआरई 2 में सिलेक्शन किसका हुआ है, आपके बिहार के स्टूडेंट का ही हुआ है। तो ऐसा नहीं है, ओपन कंपटीशन है लेकिन आरक्षण का भी व्यवस्था है, तो मैक्सिमम बिहार के स्टूडेंट का ही सिलेक्शन हो रहा है। बाकी कुछ स्टेट के स्टूडेंट भी आ रहे हैं जिनमें टैलेंट है और जो अच्छे लेवल के हैं और जो अच्छा यहाँ पर आके शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने का काम कर सकते हैं। इन्होंने इस बात पे
ये बातें कहा। तो 2 प्रश्न हो गए। तीसरा प्रश्न इनसे पूछा गया कि सर ऐसा नहीं लग रहा है कि झारखंड जो है कहता है कि झारखंड की हमारी नौकरियों पर हमारा ही क्या है अधिकार है, और वो उस तरह की नीति लागू करता है कि वहाँ के नौकरी जो है वहाँ के युवा को ही अधिक से अधिक मिल सके। कुछ परसेंट जो है आपको बिहार के जैसे कि जो लोकल स्टेट है जो वो अपना आरक्षण कर देगा, तो कुछ परसेंट ही नौकरियाँ क्या है 5% 10% के आसपास दूसरे स्टेट के ले पाएंगे। तो झारखंड कहता है कि हमारी नौकरी पर हमारा ही अधिकार है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि हम भी ऐसा करें कि हमारी नौकरी पर हमारा अधिकार हो और हम इस डोमिसाइल नीति को लागू करें। तो इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। अगर इस तरह की बातें हैं तो लगभग 75 से 80% तो बिहार के कैंडिडेट आ ही रहे हैं। अगर वैसा लागू भी होता है तब भी लगभग 80-90% आएंगे, तो ज़्यादा कुछ अंतर देखने को नहीं मिलेगा। इसमें जो है अच्छे कैंडिडेट मिल सकते हैं। बार बार इन्होंने इसी प्रश्न को दोहराया और अंत में कहा कि अभी इस प्लान पर हम लोग कोई बात नहीं कर रहे हैं। मतलब इन्होंने अंत में यही इसका जवाब दिया कि डोमिसाइल नीति पर लेकर यहाँ पर हमारी तरफ से कोई ऐसा अभी कोई प्लान है ही नहीं कि डोमिसाइल नीति बिहार में लागू किया जाए और बिहार के छात्रों के लिए क्या किया जाए, यहाँ पर आपको सीटें आरक्षित की जाए और दूसरे जो स्टेट है उसके स्टेट को क्या किया जाए, उनका थोड़ा सा कम किया जाए यहाँ पर प्रभाव। इन्होंने लास्ट में यही बयान दिया कि वही डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर अभी हमारा कोई मकसद नहीं है, लेकिन 9 तारीख को बिहार बंद है। बहुत सारे बच्चे लगातार इसकी मांग कर रहे हैं। आगे 25 में विधानसभा चुनाव है, बहुत तरह की बातें हैं। आगे क्या होगी वो पता चलेगा और इन्होंने क्या कहा और कंक्लूजन क्या निकला एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ। इससे आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें कही। देख पा रहे होंगे यहाँ पर ऊपर दिख रहा होगा फर्स्ट बिहार झारखंड फर्स्ट, ये करके आपको दिख रहा होगा। इसमें लिखा हुआ है कि डोमिसाइल नीति में कोई बदलाव नहीं होगा। बोले शिक्षा मंत्री राज्य की अपनी डोमिसाइल नीति है, इसी के आधार पर नियुक्ति की जा रही है। फिलहाल इसमें संशोधन की कोई तैयारी नहीं है। और आगे ये करके लिखा हुआ है। ये बिहार के सुनील कुमार जी बिहार के शिक्षा मंत्री है। तो अभी बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी का बस यही बयान है कि अभी हम डोमिसाइल नीति को लागू करने को लेके ऐसा हम कुछ प्लान नहीं कर रहे हैं या फिर हमारा कोई नहीं है। हमारी राज्य की अपनी डोमिसाइल नीति है। झारखंड अपना काम कर रहा है, वो अपने हिसाब से काम कर रहा है, लेकिन बिहार का डोमिसाइल का अपना हमारा नीति है और हम अपने हिसाब से काम करेंगे। और आगामी परीक्षाओं में डोमिसाइल को लेकर हमारा कोई ऐसा मतलब कि प्रावधान नहीं है कि दूसरे स्टेट के कैंडिडेट को अभी वर्जित किया जाएगा या फिर बिहार के नौकरियों में टोटल आरक्षित कर दिया जाएगा सीटें कुछ परसेंट छोड़ के। तो यानी कुल मिलाकर इन्होंने बस इशारा कर दिया यही कि TRE 3.0 में तो छोड़िए नहीं हो पाएगा, लेकिन TRE 4.0 का भी हमको लग रहा है कि इन्होंने इशारा कर दिया, क्योंकि पता है कि नवंबर के आसपास नोटिफिकेशन आने वाले हैं। और TRE 4.0 में भी इनका इशारा यही रहा, क्योंकि उसको बदलाव करने के लिए बहुत सारे विल वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है, पेश करना पड़ता है। उसके बाद से डोमिसाइल नीति में क्या होगा, बदलाव हो पाएगा। तो इन्होंने इस तरह से बातें कही। इसका मतलब ये हो गया कि आगे के 3-4 महीने 6 महीने में कोई अंतर, इनके हिसाब से मैं कह रहा हूँ, मेरा मत समझिएगा, इनके हिसाब से कि आगे के 4-5-6 महीने में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। यानी इनका मतलब है कि TRE 4.0 होगा, उसमें भी डोमिसाइल नीति लागू करने की कोई व्यवस्था हम लोग नहीं करेंगे। इनका कुल मिला के घुमा फिरा के जवाब वहीं रहा। यानी कि अगर कंक्लूजन निकाला जाए तो यही कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री का ऐसा कहना है कि बिहार में डोमिसाइल नीति को लागू करने का अभी हमारा कोई प्लान नहीं है और हमारा अपना डोमिसाइल नीति है जिसमें हम अभी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बस यही न्यूज़ था, अपडेट था। मिलेंगे किसी अगले सेशन में। आपका क्या विचार है आप लोग कमेंट करके बताइएगा और इस पर हम लोग को क्या करना चाहिए। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।